यह कहानी एक छोटे गांव आलमपुर की है, जहां दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। दोनों बचपन के मित्र थे, साथ पढ़े, बड़े हुए, एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। दोनों में इतना विश्वास था कि एक का काम दूसरे के बिना नहीं होता। जुम्मन पढ़ा लिखा था, तो अलगू व्यवहार में चतुर। खेतीबाड़ी, बैलगाड़ी, पंचायत, ब्याज का लेन देन दोनों साथ ही करते। गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती। जुम्मन की एक बूढ़ी मौसी थी, जिसने अपनी जमीन जुम्मन के नाम कर दी थी, इस शर्त पर कि जुम्मन जीवन भर उसकी सेवा करेगा, रोटी, कपड़ा और जरूरत का ध्यान रखेगा। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन कुछ ही महीनों में जुम्मन और उसकी पत्नी मौसी से ऊबने लगे, बुरा व्यवहार करने लगे, समय पर खाना न देना, अपमान करना, सब कुछ शुरू हो गया। मौसी ने जब विरोध किया, तो उसे ताना मिला, अब कोई रिश्ता नहीं रहा, जमीन हमारे नाम हो चुकी है। मजबूर होकर वह मौसी गांव वालों के पास गई। अंततः उसने पंचायत बुलाने की ठानी। मौसी ने पूरे गांव में पंचायत का ऐलान कर दिया। उसने पंच के लिए नाम लिया, अलगू चौधरी। यह सुनते ही जुम्मन सन्न रह गया। उसे लगा कि अलगू तो उसका जिगरी दोस्त है, वही उसे बेकसूर साबित करेगा। लेकिन उसे यह भी डर था, क्या अलगू दोस्ती निभाएगा या इंसाफ करेगा। अलगू भी उलझन में था। एक ओर मित्रता का धर्म था, दूसरी ओर पंच का धर्म। पंचायत जुटी, अलगू चौधरी पंच बने। मौसी ने अपना पक्ष रखा। मैंने जमीन इस उम्मीद में दी कि जुम्मन मेरी सेवा करेगा, लेकिन अब वह और उसकी बीवी मुझे अपमानित करते हैं। मैं इंसाफ चाहती हूं। जुम्मन ने भी सफाई दी, हमने कभी जानबूझकर कुछ नहीं किया। मौसी बूढ़ी है, उन्हें हर बात में शक है। सभी की निगाहें अब अलगू की ओर थी। वे सोच रहे थे, क्या वह दोस्ती निभाएगा या न्याय। अलगू उठ खड़ा हुआ और बोला, पंच के आसन पर बैठा आदमी ना दोस्त होता है न दुश्मन, उसे केवल न्याय करना होता है। मेरा मत है कि मौसी को फिर से जमीन वापस मिलनी चाहिए। जुम्मन ने सेवा नहीं की, यह अनुबंध का उल्लंघन है। सन्नाटा छा गया। जुम्मन का चेहरा उतर गया। दोस्त ने ही उसके खिलाफ फैसला सुनाया। अब दोनों मित्रों में बात बंद हो गई। वर्षों की दोस्ती एक फैसले के बाद टूट चुकी थी। कुछ महीनों बाद अलगू एक मुकदमे में फंस गया। उसका एक बैल एक व्यापारी शाही को बेच दिया गया था, और अब वह बैल बीमार होकर मर गया था। शाही ने पंचायत की मांग की और पंच के रूप में चुना गया। जुम्मन शेख। अब वक्त ने करवट ली थी। फैसला देने की बारी अब जुम्मन की थी। गांव वाले सोचने लगे, अब तो अलगू को अपने ही फैसले की सजा मिलेगी। पंचायत बैठी। साई ने कहा, मैंने बैल खरीदा, वह बीमार निकला और मर गया। मुझे नुकसान हुआ, पैसा वापस मिलना चाहिए। अलगू ने जवाब दिया, बैल स्वस्थ था, बिक्री के बाद जो भी हुआ मेरी जिम्मेदारी नहीं। सबकी निगाहें जुम्मन पर थी। लोग सोच रहे थे, अब वह बदला लेगा। लेकिन जुम्मन गंभीर मुद्रा में खड़ा हुआ और बोला, पंच के मन में भगवान बसते हैं, जो सच है वही कहा जाएगा। अलगू ने बैल सही दिया था, साही की बात में दम नहीं। फैसला अलगू के पक्ष में है। यह सुनकर सब चौंक गए, खुद अलगू भी। अलगू ने आगे बढ़कर जुम्मन को गले लगा लिया। जुम्मन मुस्कुराया और कहा, आज समझ में आया, जब तुमने मेरी खिलाफत की थी, तब तुमने सच्चा पंच धर्म निभाया था। तभी से मेरे भीतर भी बदलाव आया। पंच परमेश्वर की आत्मा इसी में है कि जब कोई व्यक्ति न्याय के आसन पर बैठता है, तो उसे न रिश्ता देखना चाहिए, न स्वार्थ। वहां केवल सत्य का स्थान होता है। प्रेमचंद ने इस कहानी में भारतीय ग्राम्य जीवन, मित्रता, नैतिकता और आत्मा की आवाज को गहराई से चित्रित किया है। यह केवल कहानी नहीं, बल्कि एक नैतिक शिक्षण है। पंच बनकर इंसान ईश्वर के समकक्ष हो जाता है।